हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद। आज का वीडियो है प्रीपोजिशंस के बारे में। कुछ प्रीपोजिशंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, जैसे विद, बाय, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, थ्रू। इन सभी का हिंदी मीनिंग से होता है, बट इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि इनका अलग अलग यूज़ कहाँ होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को अधूरा देखते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनीबडी कैन नॉट सर्वाइव in his life in knowledge world. So please watch this video till the end. अब बात करते हैं कि इन अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज से के ही अर्थ में अलग अलग जगहों पे कैसे अलग होता है। इस वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत ही ईजिली, करेक्टली और क्लियरली मिलने वाली हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, और इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले स्लाइड की, जिसमें हम विद को से के सेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये बताने वाले हैं। देखिए, अगर कोई हथियार या औजार का प्रयोग होता है, हथियार या औजार, औजार का मतलब पेन भी एक टूल्स है। तो अगर हम कभी भी किसी हथियार या औजार के थ्रू या किसी की मदद से कोई काम करते हैं तो इसके लिए हम हमेशा ही विद का यूज़ करते हैं से के सेंस में। जैसे आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने पेन से पत्र लिखा। तो मैंने पेन से पत्र लिखा मतलब पेन का यूज़ करते हुए हमने पत्र को लिखा है। तो पेन एक टूल है और वो हमारे राइटिंग में वर्क करता है। कोई भी औजार या हथियार जब किसी की सहायता करता है किसी भी काम में तो हम उसको टूल्स कहते हैं। तो मैंने पेन से पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर विद द पेन। आई रोट अ लेटर विद द पेन, लिखा ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया। आई रोट अ लेटर विद द पेन, मैंने, तो इस सेंटेंस के बाद मैंने पेन से एक पत्र लिखा, और एक पत्र ही बोला जाता है तो अ लेटर ऑल टाइम लिखा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें आई रोट अ लेटर विद द पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ या चाकू से काटता हूँ। तो चाकू जो है वो एक टूल है, और इस सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, इसको आप सेंटेंस को ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क है। और आप इसमें विद का ही यूज़ करेंगे। कहाँ पे करेंगे ये आपको अपने सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस फ्रेमिंग में करेक्ट कर लेना है। तो पहला हमने समझा कि से के अर्थ में विद का यूज़ तब होता है जब हम कोई हथियार या औजार के लिए इसका यूज़ करते हैं, यानी किसी के साथ या किसी के द्वारा हम कोई काम करते हैं तो उस से के सेंस के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी के साथ भी हैं तब भी हम उसमें विद का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट सेंस है। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि से के अर्थ में विद का यूज़ कैसे आता है, और वो तब आता है जब हम किसी हथियार या औजार से यानी टूल से वर्क करते हैं उसके साथ का सहयोग लेके। जैसे मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ, तो आई चॉप, काटती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है। कट या बाइट इनका मतलब भी काटना होता है, लेकिन यहाँ पर चॉप करने का मतलब वेजिटेबल्स के लिए चॉप करना रियल वर्ड है। बाइट मतलब जिसे खाना खाना। कट करना भी मान सकते हैं कि दो हिस्सों में अगर किसी चीज़ को हम कट कर देते हैं तब भी हम कट का यूज़ करते हैं, बट वेजिटेबल्स के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है चॉप। आई चॉप वेजिटेबल्स, ये आप, और आई चॉप वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को ही काटते हैं प्लूरल। और उसके बाद विथ द नाइफ या विथ नाइफ, ये जो यहाँ पे विथ द नाइफ होना चाहिए वो एरर था, उसको करेक्ट कर लिया गया। तो विथ नाइफ। अब आप समझ गए होंगे कि कभी भी हथियार या औजार के सेंस में अगर हम किसी चीज़ का से का अर्थ लेते हैं तो विथ का यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं बाई के। से का अर्थ बाई कब इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, अगर हम यात्रा के लिए किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं तो व्हीकल्स के लिए हम हमेशा से के हिंदी अर्थ के लिए इंग्लिश में बाई का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोलकाता ट्रेन से गई, मैं कोलकाता ट्रेन से गया, ये दोनों सेम सेंस हैं, मेल टू फीमेल ऐसे चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं गया, तो गया हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रॉम का ट्रेवलिंग किया आपने, तो फ्रॉम का सेंस बिल्कुल नहीं लगना चाहिए।
मैं कोलकाता ट्रेन से गई, तो आई वेंट टू कोलकाता, मैं कोलकाता गई, ये हो गया। अब ट्रेन से, तो बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं तो उस से के सेंस के लिए हमको बाय का यूज़ करना होता है। मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो आई गो, मैं जाता हूँ, ऐसा इसका आएगा। और कार से मतलब व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए अब मुझे लगता है कि आप क्लियरली ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको बाय का यूज़ करना है। आई गो टू ऑफिस बाय कार। आप बहुत ही ईजिली इन चीज़ों को समझेंगे, बहुत प्रैक्टिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे लिए एक बूस्टअप है, आपका मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर कर दें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं ऑफ। देखिए, जब कभी हम ऑफ का यूज़ करने के लिए कभी सेंस में आते हैं तो दो तरीके के ऑफ होते हैं। एक ओ एफ ऑफ है, वो भी प्रीपोजिशन ही है, और एक ओ डबल एफ ऑफ है, वो भी प्रीपोजिशन है। तो जो पहला वाला ऑफ है वो होता है का, की, के। इसके सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी नाउन का किसी से संबंध स्थापित करना बताते हैं, तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे द पेन ऑफ राम, या जैसे द कार ऑफ माई फादर, ऐसे। तो इस सेंस, लेकिन ये जो दूसरा ऑफ है इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ के गतिशील अवस्था में होने पर और किसी चीज़ से अलग होने पर। देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्री दिखाया जा रहा है, और ट्री पे जैसे मैंगो या फ्रूट कोई भी चीज़ आप लगी हुई है, फ्लावर भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैंगो की बात कर रहे हैं, तो मान लिया उससे जब ये उसमें लगा हुआ है और उससे जब ये छूट के नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब किसी गतिशील अवस्था में एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ से अलग हो रही है, तो ऐसे सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल। जैसे पेड़ से आम गिरा, तो पेड़ में स्टेबल कंडीशन में वो था और वहाँ से वो नीचे की तरफ जब गिरा तो वो उससे अलग हुआ। गति के साथ अलग होने, यानी मोशन के साथ विद द स्पीड, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं। तो पेड़ से आम गिरा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आम, और वो गिरा कहाँ से है, पेड़ से। तो देखिए सब, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम सेकेंड फॉर्म के साथ बनाएंगे। और पेड़ से आम गिर रहा है तो वो रनिंग कंडीशन में है, उसके देखिए उसका इमेज मैंने बना के दिया है आपको। द मैंगो, मैंगो गिरा, और फेल यानी फॉल का सेकेंड फॉर्म, फेल ऑफ, कहाँ से, द ट्री। द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, यानी मैंगो जो है, आम जो है वो सेब से, आम जो है वो पेड़ से गिरा है, सॉरी फॉर करेक्शन। और द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। अब बात करते हैं, वह स्कूल से गया, तो स्कूल से घर जाने के लिए भी उसकी जो कंडीशन है वो रनिंग फॉर्म में है, मतलब वो वर्किंग में है, और रनिंग में है मतलब गति में है। गति होने का मतलब हमेशा 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, नो। इफ़ यू आर इन द मूवमेंट और इन द जस्ट अ सेम, थोड़ी गति हो और बहुत स्पीड हो ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से अलग हो रहे हों और मूवमेंट में होने चाहिए, मतलब मोशन में होने चाहिए, आप गति में होने चाहिए, आप स्टेबल या स्टे कंडीशन में नहीं होने चाहिए। तो ही वेंट ऑफ, यानी स्कूल से गया। अब जैसे स्कूल का चपरासी बता रहा है, मान लिया जिसे तुम स्कूल से चले आए और तुम्हारे फादर तुमको लेने आए, तो वो बोलता है कि वो स्कूल से गया, तो ऐसा बोलता है वेंट ऑफ द स्कूल। अब देखते हैं सिंस में से का यूज़ कहाँ पे होता है। से के लिए सिंस का यूज़ तब होता है जब हम कभी पास्ट की किसी बात को करते हैं, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है, और वो भी किसी काम के पास्ट में शुरू होने के लिए किया जाता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। मतलब अगर जो काम शुरू हुआ है उसका निश्चित यानी डेफिनेट एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसके पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंस में मतलब कोई भी काम हो भी रहा है और जब से हो रहा है
उस समय से होने का उसमें टाइम दिया रहता है। तो टाइम जब गिवन रहता है तो हम हमेशा ही सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है इंग्लिश में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग इसमें रहा है, रही है आता है, लेकिन टाइम दिया रहता है। और हैज़ बीन, हैव बीन के रूल से इसको आईएनजी फॉर्म के साथ बनाया जाता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बेसिकली आपको इसमें टेंस के अकॉर्डिंग का ध्यान नहीं रखना है। बेसिकली आपको से के सेंस में सिंस का यूज़ कब होता है, से के लिए सिंस का यूज़ कब होता है, उस पर ध्यान रखना है। तो देखिए, प्लेइंग और क्रिकेट, मान लिया जिसे क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी चीज़ खेल रहा है, तो वो आप प्लेइंग के बाद लगा सकते हैं। और जो गिवन टाइम है वो सबसे लास्ट में ले जाना है। जैसे वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश मीडियम की कम्युनिटी है और वो बचपन से ही इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दे हैव बीन, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन का यूज हुआ। दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। और कब से, बचपन को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम माना जा रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। दे हैव बीन प्लेइंग, सॉरी, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे हैं, मतलब कोई लोग हैं, वे लोग के लिए दे का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं फ्रॉम के लिए। फ्रॉम का यूज़ से के सेंस में कब होता है, यानी फ्रॉम का यूज़ से के सेंस में कब होता है। से का लिए फ्रॉम का यूज़ दो सेंस में होता है। एक तो कोई चीज़ जब किसी से अलग होती है तब, और दूसरा जब हम किसी बीमारी का जिक्र करते हैं यानी डिजीज़ का जिक्र करते हैं तब। जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो उसमें लिखते थे, अलग होने के लिए हम ऑफ का भी यूज़ करते थे, अभी आपको बताया गया था, लेकिन वहाँ पे एक रनिंग कंडीशन दिखाई दे रही थी। यहाँ पे उस सेंस को दिया नहीं जाएगा, या दिया भी जाएगा तो ऑफ जहाँ पे यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक डेफिनेट सेंस है। बट अगर ऑफ लिखा मिला फिर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ इट इज़ कम, कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप कंफ्यूज थे। तो ऑफ का भी सेंस हमने आपको बताया, और जहाँ जहाँ आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से अलग होती है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका जो यूज होता है वो होता है बीमारी के लिए। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे लिखा जाता है, तो ध्यान रखें वो कैंसर से पीड़ित है, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो अगर किसी बीमारी का सेंस यूज़ किया जाता है, कुछ बीमारियों में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कॉलरा के लिए बाई का यूज़ किया जाता है, कुछ और बीमारियां हैं जिनके लिए विद का यूज़ किया जाता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। वह दिल्ली से आ रहा है। अब देखिए दो सेंस में इसको बनाना था, एक तो बीमारी के लिए और दूसरा किसी चीज़ से अलग होने के। दूसरे सेंटेंस में वह दिल्ली से आ रहा है, तो जो दूसरा सेंस है किसी चीज़ से कोई अलग होता है या सेपरेशन को दिखाता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो वह दिल्ली से आ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सामान्य सा सेंटेंस है। तो इसमें ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब जो सब्जेक्ट है ही, वो दिल्ली से अलग हो रहा है, तो अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हम से के लिए फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो ये सिंस और फॉर ये दोनों एक ही टेंस से बिलोंग करते हैं, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी भी प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया जाता है, मतलब काम के शुरू होने का समय दिया रहता है, ऐसे सेंस में हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे थे, वैसे ही हम फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। दैट्स क्लियर, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड, जितना लंबा या जितना छोटा जो वक्त है उसका ड्यूरेशन दिया रहता है, तो हम ऐसे सेंस में फॉर का यूज़ करते हैं। और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। दोनों में बस यही बेसिक फ़र्क है कि कहाँ पे हम फॉर और कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब उसकी ड्यूरेशन अगर दी रहती है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग 5 सालों से यह किताब लिख रहे हैं, तो जो 5 सालों का एक ड्यूरेशन है। अब अगर यहीं पे वो
जैसे 2024 चल रहा है और 2019 लिख देते तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, तब भी 5 साल का ही वक्त आता, लेकिन हम ड्यूरेशन को ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक, वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक। अब बात आई पीरियड ऑफ टाइम की, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, तो फॉर 5 ईयर्स। आपको इस बातों का बिल्कुल करेक्टली ध्यान रखना है कि वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 5 ईयर्स। अब देखते हैं, वह 2 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो जो घंटे हैं वो ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, मतलब 2 घंटे। अगर 2 बजे से बात करता तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, और 2 घंटे की बात कर रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। अब बात करते हैं, ये पहला जो फॉर लगा वो तो के लिए लगा, और दूसरा जो है वो से के लिए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। अब बात करते हैं थ्रो। अब थ्रो का यूज़ कहाँ से हो रहा है? से के लिए। ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है ये इसका बिल्कुल भी सेंस नहीं है, ये थोड़ा एरर है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर के लिए यूज़ किया जा रहा था। अगर किसी चीज़ से होकर, देखिए थ्रो तो बोलते हैं, और एक कार टनल से गया, एक कार टनल से गया या खिड़की गेंद से के बाहर चली गई, खिड़की गेंद, जो गेंद है वो खिड़की से बाहर चली गई, ऐसे हम बोलते हैं। तो अगर हम किसी से होकर, इसका सेंस अगर हम ये निकालें कि किसी से होकर अगर कोई चीज़ गुजर रही है, तो ऐसे जगहों पर हम थ्रो का यूज़ करते हैं। जैसे किसी के अंदर से होकर, चारों तरफ से वो चीज़ उसको घेरे हुए हो, और किसी के अंदर से होकर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो बिल्कुल आप छोड़ ही दें, और ये देख लें कि जो ऊपर एक हमने जैसे टनल जैसे बनाई है, और टनल के अंदर से होकर, यानी किसी चीज़ के अंदर से होकर अगर कोई चीज़ आगे की तरफ जा रही है, तो ऐसी जगहों पर हम थ्रो का यूज़ से के लिए करते हैं। जैसे अ कार वेंट थ्रो द टनल, कार जो है वो टनल से होकर निकल रही, कार वेंट थ्रू द टनल, कार जो है वो टनल से होकर निकल रही है, तो उस से सेंस में हम थ्रो का यूज़ करते हैं। मतलब अक्रॉस का भी मीनिंग ये आता है। अक्रॉस का मतलब पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होता है, जैसे अक्रॉस का मतलब भी से होता है, जैसे जंगल से होकर या नदी से होकर जा रहे हैं तो हम थ्रो और अक्रॉस दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे अक्रॉस यानी पार करने के लिए उसका सेंस आता है। लेकिन थ्रो का यूज़ बहुत अच्छे से तब बिल्कुल आता है जब हम किसी चीज़ के अंदर से होकर निकलते हैं, जैसे टनल हुआ, विंडो हुआ, वो चीज़ हमको चारों तरफ से घेरे हुए हो, और उसके अंदर से जब हम कोई निकालते हैं या निकलते हैं तो ऑल टाइम ही हम थ्रो का यूज़ करते हैं से के सेंस में। ये बात आप टनल के यूज़ के लिए देखिए, जंगल, नदी, पानी, भीड़, तो अब हम अक्रॉस यानी उसको पार करके जाते हैं तो हम अक्रॉस का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ से होकर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम अक्रॉस के बजाय थ्रो का यूज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। इंग्लिश का ये रूटीन है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है, खिड़की के पार चली गई गेंद। तो खिड़की वो माध्यम है जिससे होकर उसको निकलना है बॉल को, तो इसलिए अब गेंद खिड़की के पार चली गई, तो खिड़की के पार यानी खिड़की से पार चली गई। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, खिड़की के पार चली गई, खिड़की से चली गई, या खिड़की से होकर निकल गई। ऐसे सेंसेस का अलग अलग सेंस रहेगा, मतलब पूरे का मीनिंग एक ही निकलेगा, लेकिन वो वर्डिंग चेंज हो सकता है कि खिड़की से होकर बाहर चली गई, या खिड़की के पार चली गई, या खिड़की से बाहर निकल गई। इस तरीके का सेंस आता है। तो जो गेंद है मतलब बॉल, तो बॉल जो है वो वेंट आउट, तो गेंद खिड़की के पार चली गई। ये सेंस बनाने के लिए हम पहले क्या सब्जेक्ट यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको फिगर को देख लें कि बॉल है और फिर वो एरो से बाहर की तरफ जा रही है, तो जो विंडो है वो चारों तरफ से उसको घेरे हुए है। द बॉल वेंट आउट, वेंट आउट भी लिखना चाहिए तो और अच्छा सेंस आपको निकलेगा। द बॉल वेंट आउट थ्रू द विंडो, द बॉल वेंट आउट बाहर चली गई, और कहाँ? थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर बॉल चली गई।
अब देखिए बिल्कुल क्लियरली ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं कि कहाँ पे सिंस का, कहाँ पे फॉर का, कहाँ पे विद का, सभी का यूज़ से के सेंस में अलग अलग कहाँ पे किया जा सकता है। और जहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम अक्रॉस भी इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। अक्रॉस का मतलब थ्रो से रिलेटेड होता है। इस तरीके से आपने इन प्रीपोजिशंस को समझा जिसमें हम से के सेंस में डिफरेंटली मान के चलिए 7 से 8 प्रीपोजिशन से के अर्थ में आते हैं, लेकिन उनकी पोजिशनिंग अलग है, उनकी वर्डिंग अलग है, उनके लगाने के तरीके अलग हैं और अलग अलग सिचुएशन पर यूज किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मेरे चैनल पर बने रहें, मुझे अप्रिशिएट और अपना बूस्टअप देते रहें। जो भी कमेंट्स आपके हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों, यही एक बूस्टअप होता है, आप लोग की तरफ से मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है कि हाउ इट इज़ यू अप्रिशिएटेड टू मी और हाउ इट इज़ यू टू लाइक टू मी। और इस तरीके की चीज़ें ही हमें और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करेंगी कि मैं आपके लिए और डिफरेंट अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग्स हैं, प्लीज़ बस इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। लेट्स बिगिन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।